यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1374 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 2। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दें। कल के मनन के अंत में मैंने ये कहा था कि जहां जवान महिलाएं अकेले रहती हैं वहां अगुवे कभी भी अकेले नहीं जाना है। मैंने कहा था कि यदि कोई जवान बहन से बातचीत करनी हो तो अगुवे अपनी पत्नी को लेकर जाए, नहीं तो मान लीजिए पत्नी नहीं है या पत्नी उस वक्त नहीं हो, अन्य भाइयों को लेके ही जाए। सुबह में संदेश सुनने के बाद मेरी पत्नी खुद मुझसे पूछी कि इस बात के लिए आप बाइबल से कोई प्रमाण क्यों नहीं दिया। यदि देता तो उस प्रस्ताव का प्रभाव और भी बढ़ जाता। तब मुझे भी लगा कि इस बात को थोड़ा सा और प्रधानता देकर समझाना जरूरी है। इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष जीवन बिताया था और उनका जीवन एक अविवाहित जीवन था। उनकी सेवकाई आखिरी 3.5 वर्ष का था। उन्होंने हर प्रकार के लोगों के बीच में सेवा की, जिसमें महिलाएं भी थी। लेकिन आप इस बात को अवश्य जानते हैं कि उनकी सेवा में वो अकेला नहीं था। उन्होंने अपने साथ सेवा में सहयोग करने के लिए 12 प्रेरितों को भी लेकर चलते थे। मत्ती अध्याय 10 पद 1 से 4 तक, लूका अध्याय 6 पद 12 से 16 तक। मरकुस रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह याईर नामक आराधनालय के सरदार की छोटी बेटी को मृतकों में से जिलाते हुए हम देखते हैं। उसकी 37वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। ध्यान दीजिएगा, बेटी छोटी है और मृतक भी है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ 3 शिष्यों को अंदर के कमरे में ले गया। अगर यीशु मसीह एक छोटी बेटी के साथ सेवा निभाते समय ऐसा कदम उठाया हो तो सेवकाई के क्षेत्र में मुझको और आपको कितने अधिक सावधानी रखनी है। पर यहां एक काउंटर क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं उस काउंटर क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करते हुए हम देखते हैं। उस समय उनके शिष्य लोग नगर में भोजन लेने के लिए गए हुए थे। जो तर्क करना चाहता है वो पूछ सकता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह इस चरित्रहीन सामरी स्त्री से अकेले में बात नहीं कर रहा था? जी बिल्कुल। परंतु इस प्रकार सोचने या पूछने से पहले ऐसे सोचने वाले लोग ये भूलना नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से बात कर रहा था, इस्राएल के समय के अनुसार उस वक्त लगभग दोपहर 12 बजे था, और जहां बातचीत चल रही थी वो कोई बंद कमरा या घर नहीं था, बल्कि शहर के लोग सामूहिक रूप में पानी लेने के लिए आने वाला एक सार्वजनिक जगह था। शायद प्रभु इसलिए उनसे अकेले में वह बात की कि वो नहीं चाहता था कि इस स्त्री के रहस्य पापों को सबके सामने खोले। फिर भी ये बात याद रखनी है कि उन्होंने कोई बंद कमरा या घर नहीं चुना, बल्कि एक सार्वजनिक जगह ही चुन लिया है। यहां एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आजकल के कई तथाकथित कलीसियाओं में पुरोहितों से जो है
रहस्यमय तरीके से महिला लोग अपने पापों को बताना और उनके पापों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थ के रूप में प्रार्थना करने के लिए पुरोहित जहां अकेला है वहां उनसे बात करते रहना इत्यादि वास्तव में वचन का नियम ही नहीं है। और वचन का नियम को पालन नहीं करने के कारण और कई जगह में कलीसिया और यीशु मसीह का निंदा का भी इस तरह की बातें कारण हो जाता है। मुझे सुनने वाले बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बाइबल इसका समर्थन नहीं करती है कि आप पुरोहित हो या याजक हो या अगुवे हो, कोई भी हो, एक बंद कमरे में या एक बंद घर में आप और उस अगुवे जब अकेले हैं वहां अपने पापों को हो या अपने किसी भी अन्य बातों को हो रहस्यमय तरीके से कहने के लिए बाइबल अनुमति नहीं देती है। इस बात को आप अवश्य जानें। और यदि किसी बहन को व्यक्तिगत रूप में कुछ बातें करनी भी हो, आप अवश्य इस बात को जानें कि आप जिससे इस बातों को शेयर कर रहा है, आप जिससे इस बातों को शेयर कर रहे हैं, उनकी पत्नी भी इन सब बातों से अवगत है। ये बात आप सुनिश्चित करना है। पौलुस, जिसकी पत्नी शायद मर गई थी या उनको छोड़ दी थी, सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का ही नमूना को अपनाया। उनकी भी सेवकाई में वो कभी भी अकेले नहीं रहता था, साथ में अन्य भाइयों को भी लेकर चलता था। इस विषय में मेरे व्यक्तिगत जीवन से 2 उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। कटिहार के मेरी सेवकाई के शुरुआती समय में एक अविश्वासी बहन, जिनका पति कलीसिया में आना जाना करता था, मुझसे एक दिन बोली कि उनके रिश्ते में कोई लड़की है जो बीमार है, उनके लिए आकर प्रार्थना करनी है। मैं राजी हो गया और मैं बाइक लेकर के उन लोगों के घर गया, इस बहन का। तब मुझे पता चला कि 12 किलोमीटर दूरी पर उस बच्ची का घर है जो बच्ची बीमार है। और वो बहन चाह रही थी कि मेरे साथ बाइक में आए, परंतु मैंने बड़े नम्रता के साथ उस बहन से कहा कि आप बस से चले जाइए, मैं अकेले बाइक से आऊंगा। कुछ दिनों के पश्चात जब किसी अन्य लोगों के द्वारा जब मुझे ये सुनने को मिला कि उस बहन का विषय में कई प्रकार के शिकायत उस स्थानीय क्षेत्र में है, तब मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया है कि प्रभु आपने मुझे सही निर्णय लेने के लिए मदद की है। दूसरी एक घटना उस समय हुई जब मैं रांची में किसी सेवा के लिए गया था। घर में पत्नी और 2 साल का बेटा ही अकेले थे। कटिहार से 100 किलोमीटर की दूरी में रहकर सेवा करने वाला एक भाई मुझे फोन से संपर्क किया। उस समय शाम का समय था। उनका कहना था कि वो रात 9 बजे के ट्रेन में कटिहार आने वाला है और सुबह के ट्रेन से वो कटिहार से दिल्ली वगैरह कहीं जाना चाहते हैं। वो और रात में मेरे डेरा में वो ठहरना चाहता है। वो भाई हमारे बहुत ही करीबी व्यक्ति था उस समय, और उनसे ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वो हमारे घर में बराबर आना जाना करता था। सेवकाई में हम लोग मिलकर काफी हद तक एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पत्नी से पूछ लेना सही है। मैंने फोन करके रांची से पत्नी से बात की और मैंने कहा कि फलाना भाई आ रहा है, रात में डेरे में ठहरेंगे और सुबह वहां से वो निकल जाएगा। जैसे ही मैंने बोलकर समाप्त किया, पत्नी मुझसे थोड़ी सी कठोर आवाज में बोली, आप यहां नहीं हैं, मैं और छोटा बच्चा अकेले हैं, मैं किसी भी अन्य पुरुष को इधर आने नहीं दूंगी। उन्होंने जिस कठोरता के साथ ये बात मुझसे बोली, मुझे काफी दिन तक हजम नहीं हुआ था। थोड़ा सा चर्चा करके वो निर्णय लेती तो अच्छा होता, मैं ऐसा सोच रहा था। काफी हद तक उन्होंने जिस
तरीके से मुझसे उनका आना मना करके बात की, वो मुझे हजम नहीं हो रहा था। परंतु 1-2 वर्ष के बाद अनैतिक कार्य करके वो भाई पकड़ा गया। मुझे ये समझ में आया कि मेरी पत्नी का निर्णय कितना सही था। मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के दासगण, सेवा के क्षेत्र में गवाही बनाए रखना अनिवार्य है और इसमें कृपया किसी प्रकार के समझौता नहीं करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उस